Hey guys, I welcome you all to GSN Law. Recently, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आधार रूल्स 2020 को नोटिफाई कर दिया है। इस वीडियो में हम आधार रूल्स को प्रोविजन वाइज एनालाइज करेंगे। ये वीडियो एडवोकेट्स और लॉ स्टूडेंट्स के अलावा यूपीएससी, पीसीएस और जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि ये टॉपिक उनके करंट अफेयर्स में कवर होगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि रीसेंट जजमेंट्स, लीगल न्यूज या फिर पॉलिटी के करंट अफेयर्स में कवर होता है और आप चाहते हैं कि हम उस पे वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रोविजंस पे चलने से पहले हम इस टॉपिक का बैकग्राउंड देख लेते हैं। इन रूल्स का पूरा नाम है आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज रूल्स 2020। ये रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 5 अगस्त को नोटिफाई किए गए थे। अब ये इन्हीं रूल्स का एक एक्सट्रैक्ट है जिसमें ये बताया गया है कि सेक्शन 53 ऑफ आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंसल्टेशन विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये रूल्स बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको सेक्शन 53 ऑफ आधार एक्ट 2016 याद रखना है। अब आते हैं हम इन रूल्स के प्रोविजंस पे। सबसे पहले रूल 2 में डेफिनेशन दी गई है, जिसमें सबसे पहले है एक्ट, जिसका अर्थ है आधार एक्ट 2016। अथॉरिटी का अर्थ है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सेक्शन 11 ऑफ आधार एक्ट 2016 के अंतर्गत इस्टेब्लिश की गई है। तो सेक्शन 11 भी आपको याद रखना है कि इस सेक्शन के अंडर में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। इन दोनों डेफिनेशंस के बाद ये कहा गया है कि यदि इन रूल्स में कोई चीज नहीं डिफाइंड है तो उसकी मीनिंग या तो हम आधार एक्ट से लेंगे या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से लेंगे। इसके बाद रूल 3 में पर्पसेस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन दिया गया है। अब आधार ऑथेंटिकेशन एक्चुअली में है क्या? अब आप जब भी एक नया सिम लेने जाते हैं तो वहां पर आपसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी मांगी जाती है और आपके आधार नंबर को वेरीफाई किया जाता है। लेकिन ये तो प्राइवेट एंटिटीज की बात हुई। इन रूल्स के अंडर में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो आधार ऑथेंटिकेशन किया जाता है उसके विषय में दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्जामिनेशन फॉर्म में आपसे आपका आधार नंबर मांगा जाता है और टैली किया जाता है कि जो आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन है वो आपके आधार कार्ड में जो इंफॉर्मेशन है उससे मैच करती है। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी डिपार्टमेंट को आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करने के लिए परमिट करे। इसके लिए उस डिपार्टमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना होगा और ऐसे डिपार्टमेंट्स को हम रिक्वेस्टिंग एंटिटीज कहेंगे। अब ये रिक्वेस्टिंग एंटिटीज किस लिए आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं? पहला, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने के लिए। सेकेंडली, जो भी सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए। और लास्टली, इनोवेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए और साथ ही साथ नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। अब सेकंड क्लॉज में इस चीज को क्लियरली बोल दिया गया है कि ये जो भी ऑथेंटिकेशन होगा सब रूल 1 के अंडर में ये वॉलंटरी बेसिस पर होगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वो आधार ऑथेंटिकेशन करवाए और नहीं तो उसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। तो ये जो मीडिया में आजकल चल रहा है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम्स में डिस्क्रिमिनेशन करेगी, इसका सच आपको इसी बात से पता चल जाता है। फिर रूल 4 में बात की गई है प्रिपरेशन ऑफ प्रपोजल की। यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर आधार ऑथेंटिकेशन की सेवा को यूटिलाइज करना चाहती हैं तो उनको एक प्रपोजल बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट करना पड़ेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी को ऐसा प्रपोजल रेफर कर दे। फिर रूल 5 में बात की गई है एग्जामिनेशन ऑफ प्रपोजल की। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझिए कि ये प्रपोजल रिक्वेस्टिंग एंटिटी से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से UIDAI के पास जाएगा। उसके बाद UIDAI इसको एग्जामिन करेगा और एग्जामिन करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्टिंग एंटिटी को अथॉरिटी का डिसीजन कन्वे कर देगी। इसका अर्थ ये है कि रिक्वेस्टिंग एंटिटी और अथॉरिटी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा और इन दोनों लोगों के बीच में
जो भी कम्युनिकेशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही जाएगा। तो रूल 5 में ये दिया गया है कि जब अथॉरिटी को प्रपोजल मिल जाएगा और वो सेटिस्फाइड हो जाएगी कि जो प्रपोजल है वो इन अकॉर्डेंस विद रूल 3 और द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट यानी कि आधार एक्ट 2016, तो वो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को इस विषय में इन्फॉर्म कर देगी कि रिक्वेस्टिंग एंटिटी को अलाउ किया जा सकता है आधार ऑथेंटिकेशन की सेवा का इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस डिपार्टमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई कर सकती है। अब यहाँ पर इस फ्रेज को याद रखिएगा, मे बी ऑथराइज्ड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है कि वो किसी डिपार्टमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को आधार ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करने के लिए ऑथराइज कर सके। तो इस जगह पे माइट बी डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि उन स्टेट्स की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दे जो स्टेट गवर्नमेंट उनके पॉलिटिकल अलायंस में नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए इस बात का पता नहीं चलता है, क्योंकि जब इन रूल्स के अंडर में स्टेट्स रिक्वेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट उनको कैसे मैनेज करती है तभी पता चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है या फिर नहीं। तो ये था हमारा एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।